हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं आरओ के लिए टेस्ट, जिसमें कि पेपर 2 में हिंदी का टेस्ट होगा। तो आज ये टेस्ट नंबर है 53। ठीक है, तो 53 का, और इसमें पार्ट ए करा दिया गया और आज है पार्ट बी। तो पार्ट बी में देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है 21 से, और इसमें दो टॉपिक थे पार्ट वन में दो टॉपिक में तत्सम तद्भव था और अनेक शब्दों के एक शब्द था। ठीक है, और यहाँ पे अब टॉपिक शुरू हो रहा है विलोम शब्द का। इसके पहले भी एक वीडियो ऐसे ही कराया गया है, तो उसको अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए। और उसमें एक ही नहीं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हिंदी पर और जीएस के लिए बनाए गए हैं। तो परीक्षा बहुत नजदीक आ गया, तो उसको जाकर आप लोग देखिए। और परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको वही सब क्वेश्चन मिलेंगे उसी प्रकार से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। निम्नलिखित शब्द युग्मों में परस्पर कैसा संबंध है? प्रशांत, उद्गिन, अमर्ष, सहिष्णुता, जर्जर, अच्छत, तांडव, लास्य। कौन सा इसमें विपरीतार्थी होगा? तो इसमें सब विपरीत है ना, तो ऑप्शन इसमें विलोम है, तो विलोम विपरीतार्थी समझ जाइए इसको। विपरीतार्थी होगा, समानार्थी तो होगा नहीं। प्रशांत का उद्गिन लिखा हुआ है, अमर्ष का सहिष्णु लिखा हुआ है, जर्जर का अर्जर, तो उल्टा ही लिखा है। तो इसके साथ और भी देखिए विलोम इसके शब्द, जैसे इज्जत का विलोम होता है बेइज्जत, इलोक का होता है परलोक, ईमानदार का होता है बेईमान, ईमानदारी का बेईमानी, ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी, उठना का बैठना, उठाना का गिराना, उत्तरदायित्व का अनुत्तरदायित्व, और उत्तरायण का दक्षिणायन। इष्ट का अनिष्ट, ईप्सित का अनिप्सित, उक्त का अनुक्त, उतार का चढ़ाव, उदासीन का आसक्त, उद्भव का अवसान, और उद्दत का अनुद्दत, उद्योगी का अनुद्योगी, उद्गिन का अनुद्गिन। उत्थान का पतन होता है, उग्र का सौम्य होता है, उत्तम का अनुत्तम, उदारता का अनुदारता, उदित का अस्त, उद्भुत का अनुद्भुत, उद्यम का आलस्य, उद्यमी का आलसी, उन्नत का अनुन्नत। नेक्स्ट है उत्तरित का अनुत्तरित, उन्मुख का विमुख, उपकार का अपकार, गुमसुम का बातुनी, गृहस्थ का सन्यासी, गेय का अगेय, गौरव का लाघव, उद्गेय का निरुद्देव, और उधार का नगद, गुरु का लघु, मुक्त का ग्रस्त, त्याग का ग्रहण, और ग्राम्य का नागर, घटती का बढ़ती, उन्मूलन का रोपण, गुड़ का अगुड़, ग्रामीण का शहरी, घटना का बढ़ना, घात का प्रतिघात, घृणा का प्रेम, घरेलू का बाहरी। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। उक्त का उपयुक्त लिखा है, विग्रह का संधि लिखा है, और संकीर्ण का विकीर्ण, निर्दय का सहृदय। तो कौन सा कथन सही होगा? देखिए इसमें उक्त का उपयुक्त और निर्दय का सहृदय ये गलत है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4। देखिए यहाँ पे है, और संकीर्ण का विकीर्ण, विग्रह का संधि सही है। तो देख लीजिए, उक्त का विलोम उपयुक्त होता है, न कि उनुक्त, और निर्दय का विलोम सहृदय न कि सदय होगा। सदय होता है, सदय अनुक्त होगा। यहाँ पे उपयुक्त लिखा है, उपयुक्त ना होकर अनुक्त होता है, अनुक्त, असदय होगा, सदय यहाँ पे। विग्रह का विलोम संधि, संकीर्ण का विलोम विकीर्ण, ये सही था। और भी इसके साथ में देखिए, जैसे कि अनुरक्त का विलोम विरक्त, आहत का अनाहत, आहुत का अनाहुत, इच्छा का अनिच्छा, इच्छित का अनिच्छित, उचित का अनुचित, उच्च का निम्न, उचिष्ट का अनुचिष्ट, और उच्छ्वास का निश्वास, उत्कृष्टता का निष्कृष्टता, उत्तेजित का अनुत्तेजित, और उत्पादक का अनुत्पादक, उत्सुकता का अनुसुकता, उदग्र का अनुदग्र, उदय का अस्त, उपकार का अनुपकारक, और औचित्य का अनौपचारिक, औचित्य का अनौचित्य, उल्लंघन का अलोंघन और उल्लंघन अनुल्लंघन होता है। आहार्य का अनाहार्य, एक तरफा का होता है दुतरफा, इच्छुक का अनिच्छुक, उच्चारित का अनुच्चारित, उज्ज्वल का धूमिल, उत्तेजन का प्रशमन, उत्पन्न का अनुत्पन्न अनुत्पन्न, और उत्साही का अनुत्साही, उदयाचल का अस्ताचल, उपगत का अनुपगत, और उपयुक्त का अनुपयुक्त, ऐहिक का पारलौकिक, अवसर का अनवसर, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऋतु का अनित, बुराई का भलाई, नराधम का नरपुंग, उल्लास का विषाद, और गुप्त का प्रकट होता है। उत्कृष्ट का अपकर्ष, उत्तरी का दक्षिणी, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्सुक का अनुत्सुक, उदात का अनुदात, उपजाऊ का अनुपजाऊ, उपमित का अनुपमित, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, एकार्थक का अनेकार्थक, उपार्जित का अनुपार्जित, उपादेय का अनुपादेय, कल्पित का अकल्पित, और कच्चा का पक्का, स्वतंत्र का बहुतंत्र, उपलब्धि का अनुपलब्धि, गीला का सूखा, गुड़ का अवगुण, गुड़ी का निर्गुड़ी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का विलोम उसमें उपसर्ग जोड़ने से बना है? उन्मूलन, उत्थान, रूप, श्रोता। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा रूप। देखिए रूप में प्रति उपसर्ग जोड़ने से इसका रूप प्रतिरूप बनेगा। ठीक है, तो उपसर्ग जोड़कर बनने वाले शब्द देखिए देखिए यहाँ पर और उपसर्ग जोड़कर सभ्य का असभ्य हो जाएगा, न्याय का अन्याय, हिंसा का अहिंसा होगा,
अप का उपसर्ग जोड़ने पर यश का अपयश और उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान। अन का उपसर्ग जोड़कर अंगीकार का अनंगीकार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। वि उपसर्ग जोड़कर सम्मुख का विमुख, राग का विराग, देश का विदेश 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 होता है। प्रति का उपसर्ग जोड़कर आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात। चलिए इसके साथ में और भी उपसर्ग वाले जोड़कर, जैसे अ का है माने की माननीय का अमाननीय, कार्य का अकार्य, नाम का अनाम, धीर का अधीर, भद्र का अभद्र और भद का अभेद। अन जोड़ने वाला है तो इष्ट का अनिष्ट, उपमेय का अनुपमेय, इच्छा का अनिच्छा, आहूत का अनाहूत, उदांत का अनुदात, ईश्वर का अनिश्वर। देखिए अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आएंगे, इससे ज्यादा तो आएंगे नहीं, तो इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। निर का निर जोड़ने पर क्या होगा, आशा का निराशा, सगुण का निर्गुण और भय का निर्भय। और आहार का निराहार, जन का निर्जन, मल का निर्मल। वी जोड़ने पर क्या होगा, क्रय का विक्रय हो जाएगा, संपन्न का विपन्न, योग का वियोग और उन्मुख का विमुख, अनुरुक्त का विरक्त, संकल्प का विकल्प। अप जोड़ना जाए, अप जोड़ना उपसर्ग, तो वाद का अपवाद, मान का अपमान, उपकार का अपकार, उपाचार का उपचार, उपचार का उपचार, उत्कर्ष का अपकर्ष, यश का या अपयश। प्रति जोड़ना है, प्रति का जैसे वादी का प्रतिवादी, फल का प्रतिफल, वाद का प्रतिवाद, घात का प्रतिघात, अनुकूल का प्रतिकूल, सहयोगी का प्रतियोगी। अव जोड़ना है उपसर्ग अव, तो आरोह का अवरोह होता है, आरोहण का अवरोहण, उन्नति का अवनति। दुर जोड़ना है दुर, तो सुदीन का दुर्दिन, आचार का दुराचार, समव्यवहार का दुर्व्यवहार, आग्रह का दुराग्रह। सु कु आ नि न उपसर्ग जोड़ने पर विरत का नीरस, सुकीर्ति का कुकीर्ति, पक्ष का निष्पक्ष, गृह का अवगत और सादर का निरादर, सुमति का कुमति, गमन का आगमन, डर का निडर, उन्मीलन का निमीलन। लिंग परिवर्तन द्वारा जैसे पुत्र का पुत्री होता है, नर का नारी, माता का पिता, भाई का बहन, कुमार का कुमारी, नाना का नानी, मामा का मामी, चाचा का चाची, लड़का का लड़की हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है, श्रेष्ठ का, तो श्रेष्ठ का हो जाएगा आपका तुच्छ हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, कुलीन नहीं होगा, कुलीन तो बड़े के लिए है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो श्रेष्ठ का विलोम होता है तुच्छ या निम्न। उसके साथ में और भी देखिए, जैसे कि घोषित का होता है अघोषित, चंचल का स्थिर, चिंतित का अचिंतित, चिंत्य का अचिंत्य, चिरंतन का होता है नश्वर, चुस्त का होता है ढीला, चैन का होता है बेचैन, जरूरी का गौर गैर जरूरी, जल्द का देर, जानकार का अनजान, दुर्लभ का सुलभ, अदृष्टि परिणाम का सुपरिणाम, दूर का पास। और चिंतनीय का अचिंतनीय, चिरस्थायी का अल्पस्थायी, चेतन का अचेतन, जल्दी जल्दी का धीरे धीरे, जवानी का बुढ़ापा, जाति का विजातीय। और जागरण का सुसुप्ति और दुष्कर का सुकर, दुष्ट का सज्जन, दूरदर्शी का अदूरदर्शी, दूषित का स्वच्छ होता है, और दृढ़ का अदृढ़, देनदार का लेनदार होगा, और चिकित्सा का अचिकित्सा, जागना का सोना, जितेंद्री का अजितेंद्री, देय का अदेय, देश का विदेश, धर्म का अधर्म, धार्मिक का अधार्मिक, देखा का अनदेखा, धीर अधीर, धर्मी अधर्मी, धनी निर्धन, देव का दाना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम उस शब्द में उपसर्ग जोड़कर नहीं बनाया जाता है। गमन, पात्र, सापेक्ष, गहरा, तो ये गहरा का नहीं बनेगा, देखिए गहरा का विलोम उथला होता है और इसका विलोम उपसर्ग जोड़कर नहीं बनाया गया है, जबकि गमन में आ उपसर्ग, पात्र में सु उपसर्ग तथा सापेक्ष में निर उपसर्ग जोड़कर इनके विलोम बनाए जा सकते हैं, जैसे आगमन, सुपात्र, निरपेक्ष। ठीक है। दूर, सुबोध, दुर्बोध, सुव्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन। अ जोड़ने पर क्या होगा, सभ्य का असभ्य हो जाएगा, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक। वी जोड़ने पर उपसर्ग, सम्मुख का विमुख, राग का विराग, योजन का वियोजन। प्रति जोड़ने पर वादी, प्रतिवादी, आगमन, प्रत्यागमन, घात, प्रतिघात। अप जोड़ने पर यश का अपशय, अपयश और उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान। और भी साथ देखिए, जैसे चिरंजीवी का अल्पजीवी और चिकित्सय का अचिकित्सय, रसीला का रसहीन, नीरस और रसमान का नीरस। चित्र का विचित्र, रहम दिल का बेरहम, रसिक का अरसिक, विज्ञ का अविज्ञ। विजेता का विजित, विजय का पराजय, विचारित का अविचारित, विचलित का अविचलित, विख्याति का कुख्याति, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विकृत का अविकृति, विकारी का अविकारी, विकल का अविकल, वास्तविकता का अवास्तविकता, वादी का प्रतिवादी, वाचाल का मुख होता है। विजयी का होता है पराजित, परास्त, और विच्छिन्न का होगा अविच्छिन्न, विचारवान का होता है अविचारी, विगत या गत का होता है आगत, विख्यात का कुख्यात, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विकास का विनाश या हास, और विकसित का अविकसित या पिछड़ा, विकर्मी का दिव्य कर्मी, वास्तविक का अवास्तविक,
वाजिब का गौरवाजिब या नावाजिब, वाकिब का नावाकिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। ध्वंस का उचित विलोम क्या होगा? ध्वंस का मतलब कि इसमें से क्या नहीं है कुछ, ठीक है, ध्वंस का क्या नहीं होगा? बनाना होगा, निर्माण होगा, सृजन होगा, निर्मित नहीं होगा। ध्वंस का निर्मित, तो ध्वंस का विलोम निर्मित नहीं है। देखिए और भी इसके साथ में, जैसे कि चतुर का मूर्ख होता है, चपल का अचपल, चरित्रवान का चरित्रहीन, चाहा का अनचाहा, चोरी छिपे का डंके का चोट, और छली का निश्चल, छूत का अछूत, छोटा का बड़ा, जटिल का सरल, और जड़ का चेतन, जड़ता का चेतना होता है। चर का अचर, चल का अचल, चोर का साह, छा का धूप, जाति विजाति, जानदार का बेजान, जाना पहचाना का अनजान या अजनबी, जालिम का रहम दिल, देशभक्त का देशद्रोही, देह का अधेय, दोषी का निर्दोष, और चालाक का सीधा या भोला, छिछला का गहरा, बंधन का छुटकारा, जारज का औरस, द्रुत का मंथर, द्वेष का सद्भावना, और धीरज का उतावला, धीरता का अधीरता, ध्वंस का निर्माण, द्रेषी का अद्रेषी, दोष का गुण। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान कीजिए। तो साचर का वैमनस्य, प्रवेश का नवेश, एसर का निष्काम, गोप्य का प्रकाश्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 अशुद्ध हैं। ठीक है, देखिए कैसे अशुद्ध हैं। तो साचर का विलोम अलगाव होता है, प्रवेश का होता है निकास, ठीक है, और बाकी एसर का निष्काम, गोप्य का प्रकाश, ये सही है। चलिए इसके साथ में और भी देखिए, नगद का होता है उधार, और नकारात्मक का होता है सकारात्मक, और नफा का नुकसान, पर्याप्त का अपर्याप्त, पहला का पिछला, और नम्य का अनम्य, नरक का स्वर्ग, नश्वर का स्वर्ग, नसीबवर का बदनसीब, और पाक का नापाक, पाठ्य का अपाठ्य, पास का होता है दूर, और पुरस्कार का दंड, पुरस्कृत का दंडित, पूर्ण का अपूर्ण, नामी का बदनाम, और निंदनीय का प्रशंसनीय, निंद का श्लाघ्य, और निकट का दूर होता है, निपुण का अनिपुण होता है, नियमित का अनियमित, पूर्णता का होता है अपूर्णता, पुष्ट का होता है अपुष्ट, और पवित्र का अपवित्र, पंसद का नापसंद, पसंद का नापसंद, नया का पुराना, नवीनता का प्राचीनता, नागरिक का ग्रामीण, और नामवर का बदनाम, नामी का बदनाम, और प्राच्य का पाच्य का अपाच्य, पात्र का अपात्र, पुण्य का पुण्यवान का पापी, पूरित का होगा अपूरित, निंदा का प्रशंसा, निडर का डरपोक, नियामक का अनियामक, निरपक्ष का साक्षर, निराधार का साधार, प्रतिष्ठा का अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, निरामिष का सामिष, निराकाम का साकार, निरर्थक का सार्थक, और पूरा का हो जाएगा अधूरा। क्वेश्चन नंबर 28, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म की पहचान कीजिए। दुर्दांत का शांत, सृष्टि के समिष्टि, विराट का छोटापन, वंशा का कर्मणा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा शुद्ध बताना है ना, दुर्दांत का शांत सही है, मनसा का कर्मणा सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 4। तो देखिए विराट का विलोम क्षुद्र होता है, छोटापन नहीं, और सृष्टि का होता है प्रलय, न कि समष्टि। पाना का होता है खोना, और पाप का होता है पुण्य, पारदर्शी का होता है अपारदर्शी, पूर्णकालिक का होता है अपूर्णकालिक, पूर्वकालीन का होता है उत्तरकालीन, पेय का होता है अपेय, निर्जीव का होता है सजीव, प्राकृतिक होता है अप्राकृत, प्रकृतिस्थ का होता है अप्रकृतिस्थ, पापी का पुण्यवान या निष्पाप, पार्थिव का अपार्थिव, पाश्चात्य का पौरस्त्य, पृथक का संयुक्त, पृथक करणी का होता है अपृथक करणी, प्रचुर का अप्रचुर, प्रथम का अंतिम, प्रमुख का गौड़, प्रयुक्त का अप्रयुक्त, प्रखर का होता है मंद, अप्रचारित का होता है अप्रचारित, प्रचारित का अप्रचारित होगा, और प्रछन्न का होगा अप्रछन्न, प्रतिपन्न का होगा अप्रतिपन्न, प्रतिबद्ध का होगा अप्रतिबद्ध, प्रतिम होगा अप्रतिम, प्रगल्भ का होता है अप्रगल्भ, प्रगति का विनाश, निर्णय का अनिर्णय, निर्गुण का सगुण, निराश का आशावान, निमंत्रित का अनिमंत्रित, प्रकाशित का अप्रकाशित, पौरुषेय का होता है अपौरुषेय, पूर्व का अपर या पश्व, प्रलय का होता है सृष्टि, प्रमाणित का अप्रमाणित, प्रभावी का अप्रभावित, प्रभावी का अप्रभावित, और प्रधान का गौड़, प्रत्याशित का अप्रत्याशित, प्रचलित का अप्रचलित, और प्रगतिशील का रूढ़िवादी, निर्णित का अनिर्णित, निर्जल का सजल, निरुद्ध का अनिरुद्ध, अनियंत्रित का नियंत्रित का अनियंत्रित, प्रकट का गुप्त होता है, पोषित का अपोषित, और पूर्ववर्तित का उत्तरवर्ती या परवर्ती। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विलोम शब्द में, विलोम शब्द की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। वृद्धि, क्षय, अवनति, हानि, और ऑप्शन बी में है निर्व्याज, संयमित, विनीत, सुशील, और सी में है भ्रष्ट का अहंकारी, आडंबरी, आचारवान, और प्रहर्ष का लिखा है विषाद, शोक, और विषाड़ता। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये त्रुटिपूर्ण है, विलोम की दृष्टि से सी त्रुटिपूर्ण है। भ्रष्ट का विलोम आचारवान तो होता है,
पर अहंकारी या आडंबरी नहीं होता है। भ्रष्ट के लिए सदाचारी या सच्च रित बोलेंगे। काम का निष्काम, काल का अकाल, काला का गोरा और किस्मतवर का बदकिस्मत, कीर्ति का अपकीर्ति, कुपरिणाम का सुपरिणाम, कुमारी का विवाहित, कुलीन का अकुलीन, कुशलता का अकुशल, कृत का अकृत, कृत्रिमता का अकृत्रिमता और कृपा का अकृपा, कृष्ण का श्वेत, कोप का कृपा और क्षणिक का शाश्वत, क्षम्य का अक्षम्य, क्षुद्र का महान, खाली का भरा, खिलना का मुरझाना, कीर्तिकर का अकीर्तिकर, कुंठित का अकुंठित, कुप्रथा का सुप्रथा, कुरूप का सुरूप, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था और कृतकार्य का अकृतकार, कृपण का दाता, छत का अच्छत, क्षम का अक्षम, क्षुण का अक्षुण, क्षुब्ध का अक्षुब्ध, खंड 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 का अखंडित, खरा का खोटा, खरीदना का बेचना, खिला का मुरझाया, खुशी खुशी का बेमन से, गणतंत्र का राजतंत्र, गणनीय का अगणनीय, गण्य का अगण्य, कुटिल का सरल होता है, कुफल का सुफल हो जाएगा, कुशल का अकुशल, क्षुद्र का विशाल और खुद किस्मत खुशकिस्मत का हो जाएगा बदकिस्मत और खुशी का गम होगा, जालिम का रहमदिल, खेद का प्रसन्नता, गंभीर का अगंभीर, गगन का धरा, खूबसूरत का बदसूरत, खरीद का हो जाएगा बिक्री, खाद्य का अखाद्य, गत का आगत और गमन का आगमन, गलत का सही, गिराना का उठाना, जय का पराजय, गहरा का छिछला हो जाएगा। कृत्रिम का प्राकृत होगा, गरल का सूधा होगा, गर्म का ठंडा हो जाएगा। सत्यापन का विलोम क्या होगा? सत्यापन का विलोम तो ये हो जाएगा आपका अस्वीकरण या विलंबित। ऑप्शन प्रत्याख्यान हो जाएगा, प्रत्याख्यान भी ए और बी होगा, विलंबित नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी। तो विपरीत का अर्थ रखने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं और प्रत्याख्यान व अस्वीकरण दोनों ही शब्द हैं सत्यापन के लिए। विलंबित सत्वर का विलोम होगा। तो इसी के साथ में और भी जैसे कोमल का विलोम कठोर होता है, कोमलता का कठोरता, क्रय का विक्रय, क्रोध का क्षमा, जीत का हार, जीर्ण का अजीर्ण, जीवन का मरण, जीवित का मृत, जेय का अजेय, तप्त का शीतल, तरुण का वृद्ध होता है, तर्कपूर्ण का कुर्तकपूर्ण और तर्क संगत का अतर्क संगत, तिमिर का प्रकाश, तीव्र का मंद, तुच्छ का महान, तुल्य का अतुल्य और तारीफ का बुराई, ज्योति का तम, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्ञान का अज्ञान, ज्वार का भाटा, कोहालल का शांति होता है, क्रमिक का अक्रमिक, क्रूर का अक्रूर, जुड़ा का बिछुड़ा, जोरदार का हल्का, ज्ञानी का अज्ञानी, ज्ञेय का अज्ञेय, ठोस का पोला या खोखला, तंदुरुस्त का होता है कमजोर, तर का होता है शुष्क, उत्तम का होता है प्रकाश, तरल का ठोस, ताजा का बासी, ताप का शीत, तामसी का सात्विक, द्वित्व का मधुर, तुकांत का अतुकांत, अतृप्त का अतृप्त, तेज का मंद या हल्का, त्याज्य का अत्याज्य, तकलीफ का आराम, ज्ञात का अज्ञात। निम्नलिखित में से वेश्या के पर्यायवाची नहीं है। वेश्या क्या? देखिए अब विलोम शब्द खत्म हो गया ना, अब वेश्या आ गया, पर्यायवाची आ गया। तब तक इसको आप लोग दोहराते रहिए, तब तक मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अब आता है पर्यायवाची। तो वेश्या का पर्यायवाची क्या होता है? तो वेश्या का होता है अनाथा। ऑप्शन सी हो जाएगा अनाथा। देखिए ठीक है, तो सदा सुहागिनी लिखा है, पतुरिया लिखा है, चचला लिखा है, तो अनाथा हो जाएगा। तो अनाथा विधवा का पर्यायवाची होता है और शेष वेश्या के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। अनाथा होता है ना, अनाथा विधवा का पर्यायवाची है। शेष वेश्या का पर्यायवाची होगा। ठीक है, देखिए गलत हो गया था। तो अब देखिए और भी देखिए, विशद। विशद क्या होता है? स्पष्ट, प्रकट। और विस्मय क्या होगा? आश्चर्य, अचरज। और विशुद्ध क्या होगा? शुद्ध, निर्मल। ठीक है, तो वैश्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? अनाथा नहीं है। अनाथा किसका पर्यायवाची है? विधवा का। और वैश्य का पर्यायवाची और क्या क्या होगा? सदा सुहागिनी हो जाएगा, और पतुरिया हो जाएगा, और चला हो जाएगा। ठीक है, विलक्षण। विलक्षण क्या होगा? अनूठा या विचित्र। विशाल का हो गया विस्तृत, लंबा या चौड़ा। और विष्टा का हो जाएगा मलपुरी। और विश्रुति का हो जाएगा विख्यात नाम। विचार का सोच चिंतन। विरक्ति का विराग, निर्लिप्तता। विज्ञ का जानकार, ज्ञानी। विषम का हो जाएगा आसमान, बेमेल। विवश का हो जाएगा मजबूर, बेबस। विषयी का विलसी, कामी। विलीन का लीन, ओझल। क्वेश्चन नंबर 32 से निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए। गात्र शरीर का पर्यायवाची है। माहुर विष का पर्यायवाची है। चित्रक कलाकार का पर्यायवाची है। और अब्ज योनि विधाता का पर्यायवाची है। तो चित्रक चित्ता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ व्याख्या में चित्रक चित्ता का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कुछ और भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, जैसे कि परिमंडल का होता है घेरा, परिधि। प्रकार का होता है किस्म, भेद। परिवाद का होता है निंदा, बुराई। और प्राकृत का होता है मूल, यथार्थ। पर्याप्त का होता है कि प्रचुर, बहुत। और प्रकाश का होता है आलोक, रोशनी। परिवार का होता है कुटुंब, कुनबा। ब्रह्मांड का होता है संसार, विश्व। प्रगति का होता है विकास, उन्नति। भयंकर का होता है भयानक, डरावना। फड़ी का होता है फड़दर, उरग। और भंडार का होता है आगाम, गोदाम। फल का होता है परिणाम, नतीजा। बेशर्म का होता है निर्लज, बेहया। प्राण का होता है ध्वंस, नाश। परोक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, ओझल। भंगिमा का होता है वक्रता, कुटिलता। बेसुमार का होता है अगणित, असंख्य। भय का होता है डर, आशंका। बोध का होता है ज्ञान, जानकारी। पर्यवसान का होता है समाप्ति, अंत। फेरा का होता है चक्कर, घेरा। परति का होता है बंजर, अनूर। और ब्रह्म का होता है विधाता, विरंची। विनती का होता है विनय, निवेदन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विष्णु का एक पर्यायवाची यह भी होता है। विष्णु का, तो विष्णु का होता है आपका विश्वरूप। ठीक है, विश्वरूप विष्णु का पर्यायवाची है। शेष ब्रह्मा का पर्यायवाची है। कौन सा? लोकेश, विधाता, आत्मभू। तो पहले ब्रह्मा का पर्यायवाची देखिए। ब्रह्मा का पर्यायवाची है पितामह, स्वयंभू। चतुरानंद, विरंची। विधना, विधि, विधाता। सृष्टा, प्रजापति। कमलासन, यानी कमल में आसन करते हैं, कमलासन। हृदय गर्भ। और हंस वाहन। आत्मशंभु, लोकेश, करतार। नाभि जन्मा। सदानंद, अंडज, गिरापति। और विष्णु के पर्यायवाची देखिए, तो विष्णु के पर्यायवाची हो जाएगा गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन। चक्रपाणी, विश्वम्बर। मुकुंद, नारायण, दामोदर। केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु। और विश्वरूप, जलाशायी, वनमाली, गदाधर। मुरारी, शंखधर। और इंदिरापति। तो इतने विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इतने नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। कथन, वाणी तथा वचन समान अर्थ देते हैं। कारण है क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा कथन सही है? कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाणी तथा वचन का समान अर्थ देते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो दोनों सही है। चलिए और भी देखते हैं। अब इसमें तो किसी के बारे में दिया ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे। पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। नाजुक, नाजुक का होता है मर्सिड या स्निग्ध। नित्य का होता है अमृत या अनिर्द। और पत्थर का होता है अस्म या उपज। सोना का होता है रुक्म या नौद। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध बताना है? तो ये हो जाएगा आपका सोना का रुक्म, नौद जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि रुक्म तथा नौद सोना का पर्यायवाची न होकर चांदी का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सब सही है। देख लीजिए फिर से। नाजुक का मसिड या स्निग्ध। नित्य का अमृत या अहिर्निश। और पत्थर का अम्ल, अस्म और उपल होता है। चलिए पर्यायवाची की दृष्टि से और भी देख लीजिए। महारानी का होता है महर्षि। महारानी का महिषा, महिषी होता है, महिषी। यहाँ पे ऐसे रहेगा।
हिस्सा लिखा हुआ। पटरानी राजस्थान राजरानी और सामग्री सामग्री। महिला का वनिता, रमणी, श्रीमती, स्त्री, नारी, वाना, भामा। माता का होता है माँ, जननी, अम्मा, महतारी और जन्मदात्री। मानव का क्या होता है, तो इंसान, मनुज, मनुष्य, आदमी, मानुष। पति का होता है भर्ता, भरतार, भरतार, स्वामी, पति और खामिद, घरवाला। महल का होता है प्रसाद, रजभक्त, राजमहल, राजसन। महाजन का होता है सेठ, साहूकार, व्यापारी, बनिया। महापुरुष का होता है महात्मा, महामना और महानुभाव, महाशय। निर्धन का होता है रंक, दरिद्र, कंगाल, धनहीन, अकिंचन। मेहनती का होता है परिश्रमी, उपयोगी, अध्य व्यवसायी और उद्यमी, कर्मठ, श्रमशील। वरांगना का होता है रंडी, वेश्या, गणिका, रामजनी, पढ़ने स्त्री। और रात्रि का होता है यामिनी, रात, रजनी, राका, विभावरी, रैन। वर्षा का होता है बरसात, वृष्टि, बारिश, मेघ, बरखा। और ठग का होता है वंचक, प्रतारक, धोखेबाज, फरेबी, दगाबाज। चलिए कुंभिल किसको कहते हैं, कुंभिल तो ये कहते हैं चोर को, कुंभिल चोर को कहते हैं। ठीक है, तो और भी पर्यायवाची देखिए, जैसे अमर, अमर का होता है अनश्वर, नित्य, सनातनी, अविनाशी। आशीर्वाद का होता है आशीर्वचन, मंगल कामना। आदर्श का होता है प्रतिमान, मानक और नमूना, प्रतिरूप। आवाज का होता है शब्द, ध्वनि, स्वर। कगाल का होता है कंगाल, निर्धन, कंगाल का निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। क्षुब्ध का होता है विकल, व्याकुल, उद्गिन्न, घबराया हुआ। खटका का होता है आशंका, दुश्चिंता, द्विधा, खतरा, अप्रत्यय। केवट का होता है मल्लाह, मांझी, नाविक, खेवट, धीवर। खतरनाक का होता है संकटास्पद, भयावट, संकटपूर्ण, आशंकाप्रद। कृतज्ञ का होता है आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृताग्र, ऋणी। करीब का होता है निकट, समीप, पास, अदूर, समीपस्थ। और तंग का होता है संकीर्ण, संकुचित, संकरा। तकरार का होता है विवाद, झगड़ा, लड़ाई, कहासुनी। डायरी का रोजनामचा, दैनिकी, दैनंदिनी। तकलीफ का होता है कष्ट, दर्द, पीड़ा, क्लेश, दुख। तत्पर का होता है उद्दत, तैयार, मुस्तैद, कटिबद्ध। निजी का होता है अपना, स्वयं और स्वकीय, व्यक्तिगत। निढाल का होता है थका, मांदा, शिथिल, अशक्त, सुस्त, उत्साहहीन। निस्तब्धता का होता है निस्तब्धता, निखला, सन्नाटा, खामोशी, शांति, चुप। और परिमल का होता है, परिमल का हो जाएगा सुगंध, खुशबू, सुवास। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का तो रजनी है, निशा है, रात्रि है, तम नहीं है। तम का निशीथ का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये अंधकार का पर्यायवाची होता है। परिवार का पर्यायवाची, परिवार का हो जाएगा निंदा, परिवाद, निंदा, बुराई, बदनामी, अपवाद, अपशय। पक्का का पर्यायवाची सुदृढ़, मजबूत, दृढ़। प्रज्ञा का प्रतिभा, मेधा, बुद्धि, ज्ञान, समझ। प्रणय का पर्यायवाची होता है अनुराग, प्रेम, प्रीति, अनुरक्ति। पैशून्य का होता है पिशूनता, चुगलखोरी, निंदा। और प्रचंड का होता है उग्र, भीषण, भयंकर, भयानक, खौफनाक। माधुरी का होता है मधुरता, माधुर्य, मिठास। मानी का होता है अभिमानी, अहंकारी, घमंडी, गर्वीला, दम्भी। मान्य का होता है सम्माननीय और पूजनीय, समादरणीय, समादरणीय और माननीय, फिर पूज्य। मानक का होता है मानदंड, आदर्श, प्रतिमान। रखवाली का होता है रक्षा, देखभाल, निगरानी। रत, लिप्त, निम्न, निमग्न, अनुरक्त, लीन, तल्लीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ध्वांत के समकक्ष शब्द का कौन सा है, तो यह होता है तमिश्रा। तो अंधकार का पर्यायवाची तम, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा, तमिश्रा होता है। इसके साथ और भी पर्यायवाची है, जैसे कि वन्य का पर्यायवाची बनैला, जंगली, आरण्यक। वपु का होता है शरीर, देह, काया, तन, बदन, जिस्म। वमन का होता है ओकी, उल्टी, हार्दी। विषम का होता है उग्र, भीषण, भयावह, भयंकर। वैभव का होता है ऐश्वर्य, संपत्ति, वित्त, धन, अर्थ, दौलत। विपन्न का होता है आर्त, दुखी, व्यथित, पीड़ित, विपत्तिग्रस्त। विराम का होता है आराम, अटकाव, ठहराव, विश्राम। और विक्रम का होता है वीरता, शौर्य, बहादुरी और पौरुष। विराट का विशाल,
विशाल होगा, बड़ा होगा, विस्तृत होगा। विलीन का हो जाएगा लीन, ओझल, गायब, गुम, लुप्त। विनोद का हो जाएगा मनोरंजन, अमोद, प्रमोद, चुहल, खेद, कूद, तमाशा। बिडौला, बिडौला का पर्यायवाची क्या है? बिडौला का हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन सी में है इंद्र। तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, सचीपति, मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेधपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्राक्ष, अमरपति। और विष्णु बिडौला। स्पष्ट है कि बिडौला इंद्र का पर्यायवाची है। कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे कि कमल का, तो इंद्रिवर, पारिजात, नलिन, शतपत्र, अब्ज, उत्पल, कुशेष, और मकरंद, पंकरूह, पाथोज, कुवलय, पद्मा, सरोज, अरविंद, सरसीज, अम्भोज, अम्बुज, पुंडरिक, वारिज, नीरज, कोकनद। कामदेव क्या होता है? मदन, मार, मानसीज, मनमथ, कंदर्प, ऋतिपति, मनोज, मकर ध्वज, मनोभव, स्मर, मीन केतु, अनंग, मयन। कुसुम सर्ग क्या हो? कुसुम सर इसी में है, कामदेव का ही। केतन, कंदर्प, पंचसर, पुष्प, धनवा, काम, पदुन्म, कुसुम, मेसु। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हरिचंदन, पारिजात, कल्पपतरु, कल्पपसाल, कल्पपद्रुम, देवद्रुम, देवद्रुम, और मंदार, देववृक्ष। उसके बाद पृथ्वी का भू, अचला, धारित्री, वसुंधरा, उर्वी, मही, जगती, छोड़ी, क्षिति, भूमि, धरा, धरणी, वसुधा, मेदिनी, धात्री, वसुमती। और उसके बाद पर्वत का भूधर, महीधर, शैल, भूमिधर, महीधर, तुंग, अचल, धराधर, गिरि, नग, मेरु, पहाड़, नग। और पत्नी का होगा भार्या, सगामिनी, और बधु, बल्लभा, वामा, प्रिया, कांता, वाबांगी, दारा, गृहणी, प्राणप्रिया, धरणी, कलत्र, जोरु, घरवाली। तो इतने कितने हैं? पत्नी के पर्यायवाची हैं। सीता का पर्यायवाची देखिए, भूमिजा, वैदेही, जन कसुता, जन किशोरी, जानकी, जनक नंदिनी। सारंग का सिंह, हाथी, कोयल, कामदेव। और शंकर का पर्यायवाची होता है शिव, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरी, महेश, कैलाशपति, मदनारी, उमापति, महादेव, देवादिदेव, चंद्रमौली। उसके बाद है वैश्य। वैश्य का होता है आपड़िक, बनिया, बड़िक, व्यापारी, सौदागर। क्वेश्चन नंबर 40 है, तोते को राम बीज प्रिय है। यहाँ राम बीज के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? आम, अमरूद, अनार, अनाज। तो ये हो जाएगा अनार। तो राम बीज अनार का पर्यायवाची है, अतः राम बीज के स्थान पर अनार शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ब्याद का पर्यायवाची होता है बहेलिया, शिकारी, आखेटक, लुब्धक। स्तन का होता है कूच, छाती, उरस, उरोज, जीवन, पयोधर। और शमशान का होता है मरघट, श्मशान, दाह, सल। वचन का होता है कथन, प्रण, उक्ति, वादा, बात। वर का होता है श्रेष्ठ, उत्तम, मुख्य, प्रधान, उत्कृष्ट, सर्वोपरि। शिल्पी का होता है कारीगर, दस्तकार, और संभ्रांत। पोषक का होता है परिधान, पहनावा, वेशभूषा, लिबास। वायु का होता है हवा, समीर, पवन, अनिल, वात, मारुत। विधाता का होता है विरेची, ब्रह्म होता है। और विधि, अब्जेयुनि, सृष्टा। रमा का होता है विष्णु प्रिया, लक्ष्मीकांता, कमलासना, और श्री, फिर कमला। और रसना का होगा रसेंद्रिय, जीव, जबान, जिह्वा, रसिका। बसंत का होगा ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, और माधव। भगिनी क्या होता है बहन, दीदी, सहोदरा, जीजी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें देखिए टॉपिक ये आज हम लोग के 53 का पार्ट बी कर रहे थे। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या हुआ है? पार्ट ए में हुआ है आपका तद्भव तत्सम, और उसी में 2 टॉपिक क्लियर हुआ था। तो एक का हुआ था शुद्ध अनेक शब्दों के एक शब्द हुआ था। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द। और आज पार्ट बी में क्या क्या पढ़े हम लोग? तो पार्ट बी में हम लोग पढ़े विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा है? अब 2 टॉपिक और बचा है जो कि सी में कवर किया जाएगा। तो सी में कवर करने के लिए क्या हो जाएगा? तो सी में कवर करने के लिए शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा, और उसमें उसी में साथ हो जाएगा आपका
प्लस में कर देंगे बीसीए से बीसीए हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 टॉपिक आते हैं, 6 टॉपिक हो जाएगा क्लियर। तो टेस्ट नंबर 53 से आपको 3 टॉपिक 3 पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट नंबर 51 बनाया गया है, इसी इसी एकदम फॉर्मेट पे है। तो आप लोग जाइए और उसको ज्वाइन करिए और देखिए, और अच्छा लगे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।